हाय वेलकम बैक, दिस इज राजू कुमार। आज जो है मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हूँ। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल लिटिल अ लिटिल द लिटिल। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि इसका यूज किस तरह करें। बार बार पढ़ने के बाद में भी गलती हो जाती है, समझ में नहीं आता। आज जो है मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो ज्ञान दे रहा हूँ कि आज के बाद से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप स्कूलिंग पीरियड में हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, आपसे सारे क्वेश्चंस यहाँ से आज से सॉल्व हो जाएंगे। इसको पढ़ने से पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसका मीनिंग समझते हैं। लिटिल मीन्स थोड़ा, अ लिटिल मीन्स ज्यादा, द लिटिल मीन्स सबसे अधिक, सबसे ज्यादा। लेकिन रियल में इनकी ये मीनिंग नहीं है जो आप समझते हैं। ये तीनों का मीनिंग निकलता है कि थोड़ा या कम। थोड़ा या कम, किसी का मतलब ज्यादा नहीं होता। अब यहाँ पे तीनों को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि एग्जामिनर हमसे किस तरह से क्वेश्चन कर सकता है और किस तरह से हमें कंफ्यूज कर सकता है। इस एग्जामिनर के स्टाइल को देखते हुए हम पढ़ने का, समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो एग्जामिनर हमसे कंफ्यूज करता है, दो तीन जगह से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है और वहीं पे हमसे गलती हो जाती है। तो कैसे पूछता है उसके स्टाइल को जानते हैं, उसके तरीके को जानने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आपको अ लिटिल या फिर अ फ्यू, अ लिटिल की जगह आपको अ फ्यू दे देगा, अ फ्यू की जगह आपको अ लिटिल दे के कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑफ द फूड, ऑफ द फूड। अब यहाँ पे आपके साथ एक यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, आपको इसके साथ कभी प्लुरल वर्ब दे देगा, फिर या तो कभी यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब दे देगा, और यहाँ पे फिर यहाँ उसके बाद में लेफ्ट अनकंज्यूम्ड। और दूसरा जो यहाँ पे फिर इसी तरह यहाँ पे हमें कंफ्यूज करेगा, अ लिटिल या अ फ्यू जैसे शब्द दे देगा, और यहाँ पे ऑफ द फूड ईटन्स, और यहाँ पे फिर प्लुरल वर्ब दे देगा, और फिर यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब दे देगा, और यहाँ पे आगे लिखा मिल जाएगा वेस्टेड यस्टरडे, वेस्टेड यस्टरडे। अब यहाँ पे आपको जज करना है कि अब यहाँ पे कौन सा राइट है। ऑफ लिटिल यूज होगा या ऑफ फ्यू यूज होगा, या यहाँ पे वर्ब प्लुरल यूज होगा या फिर सिंगुलर यूज होगा, या नीचे वाले सेंटेंस में क्या राइट होगा। अ लिटिल राइट होगा या फिर अ फ्यू राइट होगा, यहाँ पे वर राइट होगा या फिर वॉज राइट होगा। यहाँ पे क्या राइट करूं, क्या रॉन्ग करूं, फिर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं। अभी यहाँ पे जो राइट होगा, रॉन्ग होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में राइट आपका अ लिटिल होगा, रॉन्ग आपका अ फ्यू होगा। फर्स्ट वाले में राइट आपका अ लिटिल होगा और रॉन्ग आपका अ फ्यू होगा, और वर्ब जो यहाँ राइट होगा वो आपका वर रॉन्ग होगा, और वॉज यहाँ पे राइट होगा, वॉज यहाँ पे राइट होगा। और सेकंड वाले में भी बहुत बच्चों को क्या यही लग रहा होगा कि अ लिटिल सर मैं नीचे वाले में राइट कर देता हूँ, लेकिन अभी ठहरो, नीचे वाले में अ लिटिल राइट नहीं है। क्या तो फिर क्या राइट है? यहाँ पे अ फ्यू राइट है, अ लिटिल यहाँ पे रॉन्ग होगा, और यहाँ पे क्या राइट होगा? यहाँ पे वर राइट होगा, वॉज राइट नहीं होगा।
क्या अब यहाँ पे बहुत बच्चे तो ये सोच रहे हैं सर सेम सेम तो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने ऊपर वाले में अ लिटिल को राइट किया, नीचे वाले में आपने अ फ्यू को राइट किया, ऊपर वाले में आपने वर को काट दिया, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आपने वर को राइट किया। मुझे तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई मेरे दोस्त। यहीं से तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है, इसी तरह का क्वेश्चन देगा और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आज जो है मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो ज्ञान दे रहा हूँ कि आज से आपका अ लिटिल द लिटिल की सारी समस्याएं जीवन भर के लिए खत्म हो जाएंगी, जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इसके कॉन्सेप्ट को हम सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें और बेहतर से समझ में आए और बेहतर हम कर पाए। यहाँ पे जो हमारा राइट होगा, यहाँ पे जो हमने राइट रॉन्ग किया, किस बेस पे किया, उसको जानने का प्रयास करते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसे जानते हैं। कॉन्सेप्ट लिटिल, लिटिल को हम दो बेस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट एक यूज, उसके साथ साथ हम क्या यूज कर सकते हैं और क्या यूज नहीं कर सकते, किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का सेंटेंस के अंदर रोल वो करता है, ताकि हमारा कंसेप्ट हमेशा क्लियर हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। लिटिल का हम यूज, इसका यूज जब भी किया जाएगा, इसका यूज जब भी किया जाएगा तो यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ यानी लिटिल के साथ ऑलवेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा। और इसके साथ वर्ब भी आपको ध्यान रखना है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। ये अब यहाँ पे लिटिल का यूज किसके लिए होगा, किसके साथ होगा। हमने नाउन देखा सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब भी देखा सिंगुलर, लेकिन किसके लिए ये जब भी यूज होगा तो क्वांटिटी के लिए यूज होगा। क्वांटिटी ऑलवेज आपको रिमेम्बर रखना है कि यहाँ पे जब भी यूज होगा तो क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए यूज होगा, नंबर के लिए यूज नहीं होगा। अब लिटिल का फंक्शन देखते हैं कि किस तरह का फंक्शन करता है। यहाँ पे ये जो फंक्शन तो जब लिटिल सेंटेंस के अंदर यूज होगा तो कुछ ना कुछ रोल करता है। जब रोल करता है तो ये इसका मतलब है कुछ ना कुछ मीनिंग देता होगा, कुछ ना कुछ सेंस देता होगा। किस तरह का सेंस देता है, ये किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है, तो ये ऑलवेज लिटिल नेगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड नेगेटिव ही होगा, यानी ये नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, यानी नेगेटिव वर्ड है। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ हम कभी भी नो या नॉट यूज नहीं करते। इसके साथ कभी भी नो और नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। और इस ये जो है, जब सेंटेंस में लिटिल यूज होता है तो कुछ ना कुछ रोल करता है। जब रोल करता है तो कुछ ना कुछ सेंस देता होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग देता होगा। क्या मीनिंग देता है? इसका मीनिंग जो है मीनिंग देता है ना के बराबर, ना के बराबर, यानी ना के बराबर साफ कहा जाए कि एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। अब एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, बेहतर समझ में आए, उसको जानने का प्रयास करें। यहाँ पे आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी, यू हैव अ लिटिल टाइम, यू हैव अ लिटिल टाइम, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज गेटिंग बेटर, देयर इज अ लिटिल
होप ऑफ हिज गेटिंग बेटर, यानी उसके अच्छे होने की संभावना ना के बराबर है, उसके अच्छे होने की संभावना ना के बराबर है। he has a little knowledge, he has little knowledge of a computer, यानी कंप्यूटर में उसका नॉलेज ना के बराबर है, तुच्छ है, थोड़ा है, कम है। अब जानते हैं और लिटिल का यूज, आप उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके फंक्शन को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अ लिटिल भी जब भी यूज होगा, अ लिटिल यूज, ये जब भी यूज होगा तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, और इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा ऑलवेज सिंगुलर होगा, और ये जब भी यूज किया जाएगा तो क्वांटिटी बताने के लिए यूज किया जाएगा। क्वांटिटी के लिए यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे हम फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन अ लिटिल जब सेंटेंस में यूज होगा तो कुछ ना कुछ रूल करता है, कुछ ना कुछ फंक्शन करता है। फंक्शन करता है तो किस तरह का फंक्शन करता है, पॉजिटिव फंक्शन करता है या फिर नेगेटिव फंक्शन करता है। यहाँ पे ऑलवेज ये पॉजिटिव फंक्शन करता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। जब पॉजिटिव सेंस देता है इसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। जब पॉजिटिव वर्ड है तो इसके साथ हम नो या फिर नॉट, नो या नॉट लगा सकते हैं, नो या नॉट फिर लगा सकते हैं। और इसके साथ जब ये अ लिटिल सेंटेंस में यूज होता है, जब ये रोल करता है तो कुछ ना कुछ मीनिंग भी देता होगा। क्या मीनिंग देता है? ये मीनिंग देता है थोड़ा या कम, थोड़ा या कम, थोड़ा या कम। लेकिन किसी का भी मतलब ज्यादा नहीं होता, पहले ही हमने बताया है आपको। यानी यह मीनिंग क्या देता है? थोड़ा या कम। अब एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं ताकि और बेहतर हमें समझ में आए, सीखने का प्रयास करें। जैसे आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े से रुपए हैं, मेरे पास थोड़े से रुपए हैं। आई हैव अ लिटिल हंग्री, आई हैव अ लिटिल हंग्री, मैं थोड़ा सा भूखा हूँ, मैं थोड़ा सा भूखा हूँ। आई एम अ लिटिल टायर्ड, आई एम अ लिटिल टायर्ड, मैं थोड़ा सा थका हूँ, मैं थोड़ा सा थका हूँ। अब यहाँ पे हमने जो राइट किया था, रॉन्ग किया था, किस बेस पे किया था? अब यहाँ पे आप देखे हमने लिखा क्या था? अ लिटिल ऑफ द फूड, अ लिटिल ऑफ द फूड। फूड बोलो क्या है? हमारा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल ना, उसके साथ वर्ब क्या आना था? सिंगुलर ना। तो वहां पे हमने क्या राइट किया था? वॉज, यानी राइट क्या किया था? वॉज। उसके बाद हमने लिखा मिला था लेफ्ट अनकंज्यूम्ड। अ लिटिल ऑफ द फूड वॉज अनकंज्यूम्ड वाले सेंटेंस को हमने राइट किया था। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि और बेहतर समझ में आए। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ी सी जानकारी खतरनाक होती है, थोड़ी सी जानकारी खतरनाक होती है, या कम जानकारी खतरनाक होती है। अब जानने का हम प्रयास करते हैं द लिटिल
के बारे में द लिटिल को पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे द लिटिल द लिटिल को भी हम यूज लेवल पे पढ़ेंगे। एंड सेकेंड फंक्शन यानी सेंटेंस में इसके साथ क्या यूज हो सकता है आप तो जान चुके हैं। यानी इसका यूज जब भी होगा तो सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाएगा। ऑलवेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाएगा और इसके साथ आने वाला वर्ब ऑलवेज सिंगुलर लिखा जाएगा, आने वाला वर्ब सिंगुलर लिखा जाएगा। और यहाँ पे इस जब भी यूज होगा तो क्वांटिटी के लिए यूज होगा, क्वांटिटी के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे द लिटिल जब सेंटेंस में फंक्शन करेगा, किस तरह का फंक्शन करता है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे द लिटिल जो है, द लिटिल एक पॉजिटिव सेंस देता है। तो जब पॉजिटिव सेंस देता है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। और इसके साथ हम नो या फिर नॉट लगाना हमारा राइट होगा। इसके साथ हम नो या नॉट लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये जब भी ऑलवेज मीनिंग देगा, रोल करता है तो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा। ये मीनिंग देता है जो थोड़े शब्द, यानी जो थोड़े हैं उस सारे की बात करता है, पूरे की बात करता है। जो थोड़े शब्द। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमने लिखा है, ताकि आपको और बेहतर से समझ में और कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी मिले। जैसे द लिटिल मनी सी हैज यू कैन टेक, जो थोड़े से रुपए उसके पास हैं आप उसे ले सकते हैं। द लिटिल मनी सी हैज यू कैन टेक, द लिटिल मनी आई हैव यू कैन टेक,